नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 21 जनवरी बुधवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर के जवाहरनगर पुलिस थाना क्षेत्र की राजपूत कॉलोनी में 2 दिन पूर्व चोरी की कार को पुलिस ने मटीली राठान इलाके से लावारिस हालत में बरामद कर ली है। इस कार को चोरी करने वालों ने कार की जगह एक बाइक छोड़ी थी, वह भी चोरी की निकली। पुलिस अब चोरों के बारे में सुराग लगाने का प्रयास कर रही है। जांच अधिकारी एएसआई गुरदीप सिंह ने बताया कि मटीली राठान पुलिस ने आल्टो कार को अपने कब्जे में लेकर सूचना दी थी। कार को वहां से बरामद कर लिया गया है। संभावना है कि कार में ईंधन खत्म होने पर अज्ञात चोर गाड़ी को मटीली राठान इलाके में छोड़कर भाग गए। घटना की रात अत्यधिक धुंध होने के कारण सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा। घटनास्थल राजपूत कॉलोनी के बीच सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिले हैं। श्रीगंगानगर में पुराने आबादी के सुखवंत सिनेमा के निकट बीते रविवार शाम को चाइनीज मांझे से एक बालक का गला कटने की घटना के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया है। पुराने आबादी पुलिस के हवलदार गुरमेल सिंह ने अमन जनरल स्टोर गुरुनगर के दुकानदार अंकुश और राजपूत पुत्र श्रवण कुमार को प्रतिबंधित चाइना मांझा बेचने के रूप में गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से चाइनीज मांझे की 9 चरखी बरामद की है। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में इस्तगासा दायर किया जाएगा। चाइनीज मांझे के उपयोग, इसकी बिक्री पर जिला मजिस्ट्रेट ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। श्रीगंगानगर में आबकारी विभाग द्वारा शहर में अलग अलग स्थानों पर स्थित शराब ठेकों पर मिलावटी शराब बेचने के मामले में कार्यवाही करने के बाद रात को एक और बड़ी सफलता मिली है। आबकारी दल ने एक बस में अंग्रेजी शराब की खाली बोतलों के ढक्कनों से भरा एक बोरा बरामद किया। यह ढक्कन भी कई शराब ठेकों पर सप्लाई किए जाने थे। आबकारी की टीम दोपहर तक इस मामले में कार्रवाई करने में जुटी हुई थी। जिला आबकारी अधिकारी शिवा चौधरी ने बताया कि मीरा चौक पर गोविंद राम के नाम से 2 शराब की दुकानों, गोल बाजार में मोहित मित्तल के नाम से शराब ठेके व बीरबल चौक पर विश्व मित्तल के नाम पर शराब ठेके पर बीती रात कार्रवाई की गई, जिस शराब के मिलावटी होने की सूचना थी। साधुशहर कस्बे में बस स्टैंड के समीप एक पिकअप ने पैदल जा रहे वृद्ध को टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस संबंध में घायल के पुत्र ने घटना के 2 सप्ताह बाद पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है। घटना के दौरान आसपास के लोगों ने जीप चालक को मौके पर दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 8 निवासी अक्षय कुमार ने रिपोर्ट में बताया कि 14 जनवरी 2026 को शाम करीब 7:30 बजे उनके पिता 60 वर्षीय सतीश कुमार पैदल बाजार जा रहे थे। जैसे ही वे बस स्टैंड के नजदीक पहुंचे, तभी सामने से आ रही पिकअप जीप के चालक ने मेरे पिता को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हनुमानगढ़ के खुइया पुलिस थाना क्षेत्र में चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर की जपला सागर माइनर में पानी चोरी रोकने वाली टीम पर हमला कर दिया गया। घटनास्थल पर वीडियो बनाने वाले कनिष्ठ अभियंता से मारपीट करके उसका मोबाइल छीन लिया गया। पुलिस ने मारपीट के शिकार अफसर की रिपोर्ट पर 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार सर्वे एवं अन्वेषण लिफ्ट उपखंड द्वितीय इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कनिष्ठ अभियंता संजय कुमार रेगर ने रिपोर्ट दी कि वे अपनी टीम के साथ नहर पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान नहर में साइफन लगाकर पानी चोरी पकड़ी। श्री विजयनगर कस्बे के बिचौलिया मोड़ पर चक 33 GB स्थित एक फ्लोर मिल में अज्ञात चोरों द्वारा शटर काटकर चोरी कर ली गई। पीड़ित दुकानदार की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार वार्ड नंबर 16 श्री विजयनगर निवासी संदीप मुंदड़ा पुत्र पुरुषोत्तम दास महेश्वरी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनकी महेश्वरी फ्लोर मिल बिलोचिया मोड़ चक 33 GB में स्थित है। 4 जनवरी 2026 की रात अज्ञात चोरों ने दुकान का शटर काटकर अंदर प्रवेश किया और करीब 2.5 क्विंटल सरसों, गले में रखे लगभग 5 मोहरों के सिक्के और करीब 15 किलो सरसों का तेल चोरी करके ले गए। इससे पहले भी 2 माह पूर्व दुकान में चोरी की घटना हो चुकी है। श्रीगंगानगर में दुबई से संचालित साइबर ठगी गिरोह द्वारा विजयनगर के युवक को क्रिप्टो ट्रेडिंग का लालच देकर उसके बैंक खातों का दुरुपयोग करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की रिपोर्ट पर विजयनगर पुलिस थाने ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार वार्ड नंबर 18 श्री विजयनगर निवासी मुकुल गजरा ने रिपोर्ट में बताया कि उनके बचपन के मित्र प्रिंस सोनी, जो वर्तमान में दुबई में रहते हैं, बताते हैं व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर खुद को क्रिप्टो एक्सचेंज में मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ा बताया। आरोपी ने क्रिप्टो ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे और कमीशन का झांसा देकर मेरा विश्वास जीत लिया। श्रीगंगानगर जिले के रजियासर थाना क्षेत्र में सोमवार रात दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। इस संबंध में मृतकों के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस थाना रजियासर में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार ग्राम 4 LGM लालगढ़िया निवासी पृथ्वीराज पुत्र लालूराम जाट ने रिपोर्ट में बताया कि मेरे भाई कालूराम का पुत्र मांगीलाल तथा मामा का बेटा राजू बाइक से 315 RD से 330 RD की ओर जा रहे थे। 19 जनवरी 2026 की रात करीब 9:30 बजे 325 RD के पास सामने से तेज गति से आ रही पिकअप ने लापरवाही से बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। श्रीगंगानगर जिला कांग्रेस सेवा दल की ओर से मनरेगा बचाने और मनरेगा श्रमिकों को रोजगार से वंचित नहीं करने की मांग को लेकर बुधवार दोपहर को प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इससे पहले भगत सिंह चौक के नजदीक सिविल लाइन स्थित सांसद निवास पर जिला कांग्रेस सेवा दल की बैठक जिला अध्यक्ष मृदुल कामरा की अध्यक्षता में हुई। सदस्यता अभियान चलाकर पूर्व से अधिक तेजी लाने पर चर्चा की गई। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को बंद करने की साजिश रचने की निंदा की गई।
पंजाब में फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण के लिए फिरोजपुर फीडर में नहरबंदी शुरू हो गई है। वहीं वैकल्पिक व्यवस्था के तहत गंग नहर को पानी देने के लिए हुसैनीवाला हेड से पुरानी बीकानेर कैनाल व पंजाब के ईस्टर्न कैनाल में पानी की आपूर्ति मंगलवार से शुरू कर दी गई है। हुसैनीवाला हेड से छोड़ा गया पानी बुधवार सुबह 9 बजे बीकानेर कैनाल के RD 45 पर पहुंच गया। हालांकि बुधवार को जल संसाधन विभाग के JN को लेकर SC तक सभी अधिकारी पंजाब में मौके पर मौजूद थे। जब उनके मोबाइल फोन पर पानी की स्थिति के बारे में जानना चाहा तो किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं किया। श्रीगंगानगर में जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार चुनाव भंडार कर्मचारी सक्रिय हो गए हैं। वे आगामी पंचायत चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। चुनाव भंडार में IT टीम द्वारा बुधवार को मतदान पेटियां तैयार करने तथा मतदाता पेटी बैग की छंटनी का कार्य किया जा रहा है। 7 मतदाता पेटियों में ग्रीसिंग व ऑयलिंग की गई है। इस दौरान चुनाव भंडार की साफ सफाई भी की गई। इस अवसर पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में भाजपा नेताओं ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में बीबीजी रामजी अधिनियम उपलब्धियां बताई। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ने कहा कि बीबीजी रामजी अधिनियम इस समझ पर आधारित है कि रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास को अलग अलग उद्देश्यों के रूप में नहीं माना जा सकता। इसलिए इस अधिनियम का उद्देश्य है कि सुनिश्चित और बेहतर आजीविका सुरक्षा देना, टिकाऊ उच्च गुणवत्ता वाली ग्रामीण संपत्तियां सृजन करना, तकनीक आधारित पारदर्शिता के माध्यम से भ्रष्टाचार समाप्त करना, जवाबदेही के साथ सहकारी संघवाद मजबूत करना, गांव स्तरीय योजना को राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत करना। रायसीनगर में कड़ाके की ठंड के बीच जरूरतमंद बच्चों को राहत पहुंचाने की मुहिम के तहत रायसीनगर क्लब द्वारा जर्सी वितरण अभियान की शुरुआत की गई है। इस क्रम में श्री दयानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में करीब 98 जरूरतमंद विद्यार्थियों को जर्सियां वितरित की गई। कार्यक्रम क्लब अध्यक्ष डॉक्टर अनिल बंसल के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। इस अवसर पर क्लब संरक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अशोक सेठिया, सदस्य दीपक बंसल, निहाल चंद बिश्नोई, विनोद मुंदड़ा, विनोद गोयल, डॉक्टर संजय जैन सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर के ग्राम 14 में प्रस्तावित कचरा प्लांट के विरोध में जारी आंदोलन के तीसरे दिन संघर्ष समिति ने सादुलशहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ के निवास पर मुलाकात की। इस दौरान विधायक ने संभावित स्थल का दौरा कर धरने पर बैठे ग्रामीणों से बातचीत की। विधायक बराड़ ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनकी मांग जायज है और कचरा प्लांट नहीं लगने दिया जाएगा। साथ ही समस्या का शीघ्र समाधान करने का भरोसा दिलाया गया। संघर्ष समिति का धरना लगातार जारी है। मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। गतसिंहपुर कस्बे में संचालित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय छात्रावास का गतसिंहपुर तहसीलदार मुकेश कुमार खारिया द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। अचानक हुए निरीक्षण से छात्रावास परिसर की व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार ने छात्रावास की साफ सफाई, छात्र कक्षों की स्थिति, शौचालयों की स्वच्छता तथा रसोई घर में भोजन तैयार करने की प्रक्रिया और उपलब्ध व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया। छात्रावास परिसर साफ सुथरा और सुव्यवस्थित पाया गया। कमरों में पर्याप्त रोशनी और स्वच्छता थी। वहीं रसोई घर में भोजन की गुणवत्ता, भंडारण और साफ सफाई के मानकों का पालन किया जा रहा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।